देखना इधर ही है, शाबाश। तो क्या नजर आ रहा है, यहाँ भूत नजर आ रहे हैं? कुछ भी नहीं है ना, मॉक टेस्ट है वही जो हम लोग मतलब की थी, ये 27 को मॉक टेस्ट ली थी, ये इंस्ट्रक्शन थी आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग का। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लोगों की माशाल्लाह जितने ज्यादातर लोग थे एक दो ने सही किया है, अदरवाइज माशाल्लाह बस जिस चीज का गलत हो ना वो थोड़ा फील कर ले, है ना। चलें गाइस डोंट वरी, चलें गाइस डोंट वरी। सो ये है कि देखियो अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलूंगा एंड थोड़ा रिवीजन करते हुए। देखिए ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया है कि जो आप लोगों को बस वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा प्रॉपर्टीज पे या उस हवाले से। भाई व्हाट आई सेड जो प्रॉपर्टीज है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, वो सारी जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो सारी चीजों का पता होना चाहिए आप लोगों को, हो सकता है उनमें से भी आ सकता है, ये चीजें भी जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन हैज मीनिंग। इस क्वेश्चन को जरा पढ़े, कह रहा है फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर, आर इज अ रियल नंबर, ए बराबर 0 के नहीं है और बी भी बराबर 0 के नहीं है। क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। एक बात मैं बताऊं, आप लोग ना इस चीज को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है, भाई क्या करना है। मैंने आप लोगों को इतना कुछ सिखाया है, भाई पुट करके देख लेना, ए बराबर मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है तो करके देख लें, 5 इज ग्रेटर देन, अगर 4 करके रख के देखें, भाई 5 ए आपका 4 बी है मिसाल के तौर पे, 5 इज ग्रेटर देन। अब देखें जो ए बी से बड़ा है क्या वो ए बी से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो समवन हैज आल्सो मतलब कि चूजन दिस ऑप्शन। माशाल्लाह जबरदस्त यार, बड़ी कहानी, बाकायदा क्या लॉजिक लगाई है। डोंट वरी, डोंट, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। अगर किसी ने टिक भी किया है डोंट वरी। भाई जो ए बी से बड़ा है, मैं कहूं कि 4 बड़ा है 3 से, और मैं उस उल्टा लिख दूं 3 बड़ा है 4 से, यार गलत बात है ना। मैं तो नहीं लिख सकता क्योंकि ऊपर कहा हुआ है कि 4 3 से बड़ा है, तो ऑप्शन में अगर मैं यही कह दूं 3 जो है वो 4 से बड़ा है या 4 जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा तो नहीं लिख सकता मैं। सो यू गाइज हैव टू डू जस्ट वन थिंग भाई। अच्छा उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन पे क्या है, ए इज इक्वल टू बी है। भाई ए जब बड़ा है बी से तो ए बराबर तो नहीं हो सकता ना बी के बराबर भी नहीं हो सकता। अब आपके पास जो ऑप्शन रहे हैं ना वो ऑप्शन रहे दो। अब आपको यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे नहीं भी आ रहा ना, अगर ऑप्शन ये समझ भी नहीं आ रहा तो यहाँ से आपको थोड़ा पता चल जाएगा यार, दो तो चले गए आपके पास, अब 50-50 हो गया, अब 50-50 हो गया। तुक्का भी लग सकता है मगर तुक्के की बात ही नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। 1/a 1/b। अब आपको पता है ए जो है बी से बड़ा है, अगर ए फॉर सपोज 5 है और बी मेरा 4 है तो 1/a क्या होगा, 1/a क्या होगा 1/5, क्योंकि मेरा ए बड़ा है। 1/b क्या होगा, 1/b विल बी 1/4। मुझे आप ये बताएं जरा, मुझे अब थोड़ा ये बताएं आप लोग कि 1/5 बड़ा है 1/4 से कंडीशन के मुताबिक? हाँ 1/5 छोटा है ना कौन? ये सी वाली कंडीशन में छोटा है। देखे 1/5 छोटा है 1/4 से, जो सिचुएशन रखी है मैंने। तो क्या मुझे बताएं कि ये क्या कह रहा है, 1/a जो है वो छोटा है 1/b से? यस सर, यस सर। तो ऑप्शन क्या टिक करना था? सी टिक करना था, सी टिक करना था। देखिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं, ऐसे मजाक में दे दूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन, फॉर सपोज कि मैं अगर कहूं कि भाई ए इज लेस देन बी, देन कौन सा होता हो इसमें से ऑप्शन? अब ए लेस देन बी है। हाँ डी सर, डी होता। आप लोग प्रूफ करके देखें, ए और बी को थोड़ा रख के देखें क्या नजर आता है आप लोगों को, कौन सी बला नजर आ रही है? शाबाश। जी आप अपने तरीके से प्रूफ करें ना। ए को आप कोई नंबर रखें जो बी से छोटा हो, क्योंकि ए इज लेस देन बी। तो ए मिसाल के तौर पर मैंने 3 रखा है तो बी कोई भी रख ले, भले 5 रखें 10 रखें, आपकी मर्जी है ना, बी बड़ा होना चाहिए। तो 1/3 और 1/5 में से मुझे जरा ये बताएं, ए इज क्या ये ए जो है ये जो है 1/5 से छोटा है बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है सर। इट इज ग्रेटर।
1/3 क्यों, जो डी है, क्या डी सही होगा? मान रहे हैं आप लोग? यस सर। चले 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 आगे बढ़िएगा, आगे आगे आगे। अब देखें, वही बात होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई नंबर सेम है, नंबर सेम ही है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एक को निकालना है, इसी ए को निकाल दें। 2/3, 7/9, 4/5, 4/3। असेंडिंग ऑर्डर मैंने कहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले क्या आ गया? छोटा छोटा, सबसे पहले छोटा आएगा, ऑब्वियसली यही बात है। तो डिफरेंस मैंने क्या कहा था आप लोगों को, तो डिफरेंस जान के, डिफरेंस देख के आप उनको थोड़ा एक्सक्लूड कर दें। जिसका डिफरेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगा तो वो बड़ा होगा, ऐसा है, मैंने ऐसा कहा था ना? नो सर, जिसका डिफरेंस छोटा होगा वो बड़ा होगा। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही जी। डिफरेंस वाले पहले एक एक डिफरेंस वाले जो उनको भले अलग कर दें, उसके बाद जो पहले जो छोटे हैं वो अलग, मतलब पहले कर दें, कोई मसला ही नहीं होगा। जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो छोटा होगा। यहाँ पे देख लेना, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं जी जी, अगर इसको ऐसे ऐसे ऐसे, अब सही आ रहा होगा, देखें सर तीनों में ए आ रहा है, बाकी 2 आ रहा है ना। देखें देखें देखें, बाबू माइक माइक किसके पास ये ओपन है? माइक है, आवाजें आ रही हैं। देखें इसमें डिफरेंस कितना है? 1 का है। इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का है। इसमें डिफरेंस कितना है? 1 का है। इसमें डिफरेंस, हाँ। अब ये लास्ट वाला कौन सा नंबर है? 4/3। 4/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको नजर में रखना है। ये तो लास्ट में आएगा, 4/3 को तो छोड़ देना, ये तो लास्ट में ही आएगा। 4/3 तो लास्ट में ही आएगा। अब यहां से पता चला अगर ये लास्ट में आएगा तो डी तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली डी तो होगा ही नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में अगर है तो ये सबसे बड़ा है, तो ये तो लास्ट में आना है, तो डी तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 4/3 नहीं है। अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि बाकी कौन से बच्चे? 2/3, 7/9 एंड 4/5। जिसका डिफरेंस बहुत कम है उसको छोड़ दें। इसका डिफरेंस कितना है? 1 का है। 1। इसका डिफरेंस कितना है? 2 का है। इसका डिफरेंस कितना है? 1 का है। जिसका डिफरेंस ज्यादा हो, जिसका डिफरेंस ज्यादा हो वो छोटा होता है। यस सर। तो ये कहां पे आएगा? सॉरी, एक मिनट, आप लोग ना ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 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 देखिए, नहीं 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 नहीं, बस जो फास्टेस्ट और मेथड है ना, देखें आपको छोटा चाहिए, ये तो इधर आ गया ना, 2/3, हाँ हाँ हाँ, 9 एंड 4/5। अब यहाँ पे देखिए आपको छोटा चाहिए ना, पहले पहले सबसे छोटा चाहिए, तो वही तरीका मैंने आप लोगों को आई थिंक क्लासेस में बताया था। इसको कंपेयर करें इसके साथ, कितना 21, इसको कंपेयर करें इसके साथ 18 आ रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा आ रहा है। आप बीच वाला खत्म कर दें, इसको फिर कंपेयर करें इसके साथ 12, एंड ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 10, तो सबसे छोटा कौन सा आया? 2/3। अब 2/3 जो है, 2/3 जो है वो पहले रख दिया आपने, बचा क्या? 7/9 एंड 4/5। इसमें से देख लें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। 36 एंड 35। छोटा कौन सा है? 7/9। अब 7/9 जो है वो सेकंड पे आएगा, ऑब्वियसली थर्ड जो है वो 4/5 आएगा। इसलिए 4/5 आएगा कि मेरा भाई ये जो ये है नंबर, ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर हमेशा ही बड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन से। समझ आ रही है? तो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है। गॉट इट? यस सर। शाबाश। यस सर। so I'm moving towards next topic, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। if A is a multiplicative inverse of B, then एक बात बताऊं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वैसे मैं यहां पे लेके जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ना फार्मूला होता है। क्या क्या फार्मूला होता है? वो A इंटू बी हमेशा 1 के बराबर होता है। A इंटू बी हमेशा 1 के बराबर होता है। अब मिसाल के तौर पे, क्योंकि इस फार्मूला को नजर में रखते हुए, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, अगर A एक नंबर है, अगर फॉर सपोज A 2 है, अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 1 है? 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो yes, अगर A मेरा 3 होगा तो B क्या होगा मेरा? 1/3। हाँ यस सर। अच्छा, ये फाइंड कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ भाई फॉर सपोज मैं -2 कह रहा हूँ। अब -2 मेरे पास है,
अब मैं कहूँ ना कि मल्टीप्लीकेट इनवर्स, इधर देखें जरा, ओ बाबू परोड़ते हुए आने वाला है, रे महवेश माइक बंद करें, इधर देखें जरा, जो लोग किचन में हैं थोड़ा बाहर निकलें, शाबाश, टेस्ट है आप लोगों की सैटरडे को, शाबाश। जो चाय पी रहे हैं थोड़ा साइड पे कर दें, इधर देखें, भले भले कोई मसला नहीं, ठंडी हो जाए। हाँ इधर देखें जरा, -2 मुझे दूसरा नंबर कब मिलेगा? a इंटू बी इज इक्वल टू 1। मुझे पता है कि यार इनवर्स का ये ऐसे पॉइंट होगा, तो a लेट से अगर -2 है तो b मुझे दूसरा नंबर चाहिए होगा, तो मैं फार्मूला में पुट कर दूंगा ना इसको। तो मेरा ये, अगर मैं यूं कहूं कि भाई मुझे b चाहिए, तो b अगर चाहिए होगा तो मैंने -2 पूरा ले जाना, तो b इज इक्वल टू 1/-2। अब 1/-2 या b इज इक्वल टू -1/2 करूं भी कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखिए ये प्रूव भी हो रहा है। प्रूव कैसे हो रहा है देखिएगा, ये नंबर -2, ये जो b मुझे मिला है -1/2, ये किसके बराबर है? माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ये 1 के बराबर आ गया। कहा था मैंने कि a इंटू बी करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 आना चाहिए। कहानी समझ आ रही है? जी सर। यस सर। जी जी। कभी कभी यूं भी होता है, देखियो देखियो देखियो, कभी कभी यूं भी होता है मेरे शागिर्दों, इधर देखियो जरा, शाबाश। कभी कभी यूं होता है, देखिएगा, अगर मैं यूं कहूं कि भाई 1/, ये सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 1/2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2 का इनवर्स क्या होगा? चैट में शाबाश। 2 कुरतुलैन 1 माइक, कुरतुलैन आपका कैमरा, शाबाश बंद करें। शाबाश। So what will be the multiplicative inverse of 1/2? So there will be 2 that is multiplicative। क्यों? एक तो ना अकलमंदी भी यहाँ पे जरूरी होती है। क्यों? कौन सी अकलमंदी? ये कि भाई डायरेक्ट मुझे तो 1 चाहिए ना, तो मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जो 1 आए, तो वो दैट इज 2 इज इक्वल टू 1। सो बात खत्म हो गई। हाँ, तो बातें ये हैं, बातें कुछ ये हैं कि अगर मैं 2/3 का, अगर 2/3 की बात करता हूँ, तो 2/3 का क्या आएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? 3/2। 3/2 ऑब्वियसली 3/2 आएगा, ऑब्वियसली 3/2 आएगा। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा तो ये a हो गया, b इज इक्वल टू 1 कर दें, ये 3 उधर जाएगा, नीचे ये 2 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? 3/2 है। भले करके देख लें, 2/3 a हो गया एंड 3/2 जो है वो b हो गया। किसके बराबर होगा? ये गया, ये भी गया, चाचा इधर 1 आ गया, है ना? तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की कोई कहानी ऐसी नहीं है। बस आप लोगों को ये देखना होता है कि भाई दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। दोनों नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो ऐसे ही जो एमसीक्यूज है आप लोगों का, ऐसे एमसीक्यूज जो आप लोगों का है, बाबू इधर देखें जरा, नहीं बख्शूंगा, है इधर देखें जरा। तो आपको क्या कह रहे हैं कि भाई माइनस जो 1/b है, क्योंकि अगर a जो है b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ऑब्वियसली अगर 2 जो है वो 1/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, अगर, तो मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, तो रिजल्ट क्या आता है? 1। उसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आता है ना। a इंटू बी मैं करूंगा तो 1 आएगा ना आंसर, आंसर 1 आएगा। क्योंकि अगर a और b दो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गए, दो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गए, तो आंसर मेरा तो 1 आएगा जब उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 1/b विल नॉट बी -b, ये तो ऑब्वियसली है। अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा तो a इज इक्वल टू -b तो नहीं होगा ना। a बराबर -b का तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो कभी ऐसा हमने देखे ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपकी जाके कुछ नजर में आता है कि भाई a इंटू बी करूं तो क्या 0 आता है? तो फार्मूला में मैंने आपको क्या बताया था, a इंटू बी 0 नहीं आएगा। a इंटू बी हमेशा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर a और b आपस में हुए वो किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। दो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 के बराबर आएगी, याद रखियो। तो ये थोड़ा नजर आ रहा है, इस पे देखें जरा कि इसका मतलब क्या है। बस इट वाज जस्ट फार्मूला, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फार्मूला यही होता है। दो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की जो है वो अगर दोनों आपस में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 के बराबर होती है। गाली खत्म, विरण जी गाली ना है। गाइस कहानी समझ आई? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। अब मुझे यहाँ पे बताएं कि जरा ऑड कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड नंबर? शाबाश। सर बी। कौन सा? सर बी। बी। शाबाश। हाने हाने फाता ना, हाँ शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। इधर देखिए, इधर देखिए, कोई मसला नहीं है। इजहार राजपूत आप नहीं ले सकती,
इजहार, अच्छा इजा है, इजा मैंने इजहार समझा था सॉरी। चले कोई बात नहीं है, इजा आई डोंट नो नेम बट लिखा है इजा हुआ है। देखिए भाई बात यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड नंबर कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिचुएशन अब अलग आ गई है, जरा याद रखी। ए स्क्वायर अगर होगा तो ये एक्स स्क्वायर तो ऑड नहीं हो सकता ना। एक्स अगर मैं 1 रखूं तो मेरा तो ऑड आ जाएगा, 2 रखूं तो इवन आएगा, 3 रखूं तो ऑड आएगा, 4 रखूं तो इवन आएगा। तो इट विल नॉट बी द राइट ऑप्शन। बट लुक फॉरवर्ड। इसको तो आपने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर करना है बस, गाल खत्म है। नंबर बी पे अगर बढ़ूं, 3 क्या है, 3 क्या है, देखियो 3 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 आ रहा है। 3 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ऑड के साथ ऑड मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड आता है, ऑड के साथ इवन मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इवन आता है ना। ये पता है ना आप लोगों को। ऑड के साथ ऑड मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ऑड आएगा, ऑड के साथ इवन मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इवन आ जाएगा। अब मुझे ये बताएंगे ये 3 तो ऑड है, अगर ये वाला ऑड हो गया, अगर ये वाला ऑड हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ऑड होगा, क्योंकि 3 इज ऑलरेडी ऑड है ना। 3 इज ऑलरेडी ऑड। तो अगर ये 3 इज ऑलरेडी ऑड तो मुझे ये बताएं कि ये जो बीच वाला ये वाला है 2x इज इवन, 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा, ऑड है। क्योंकि इवन प्लस ऑड कितना होता है, ऑड होता है। ऑड का स्क्वायर हमेशा ही ऑड होता है। तो 3 ऑड ऑलरेडी है और ये पूरा ऑड ऑलरेडी है। तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है, मुझे बताएं जरा। ऑड। कहानी समझ आई? तो कहानी समझ आई? यस सर। देखें जो सी कह रहे हैं ना, तो सी कह रहे हैं ये कल हम लोगों ने क्या समझा था, कोई बताएगा मुझे? कल हम लोगों ने क्या समझा था? ये भाई ये ऑड है। अगर ये एक्स ऑड हो गया, अगर एक्स ऑड हो गया तो ऑड होगा, इवन हो गया तो इवन हो जाएगा। ये कहानी अपनी शक्ल चेंज करेगा। अगर ये 3x कभी इवन होगा तो 4 प्लस ये 4 इवन है तो इवन प्लस इवन हो जाएगा। अगर ये मेरा x1 हो गया या ऑड हुआ तो ये ऑड आ जाएगा। तो ऑड प्लस इवन ऑड होगा और ऑड का स्क्वायर फिर ऑड आ जाएगा। कभी इवन है कभी ऑड है, अपनी शक्लें चेंज कर रहा है। ऐसे ही ये 5x के साथ चक्कर है। 5 अगर मैं x की जगह पे ऑड रख देता हूं तो मेरा 5x ऑड आ जाएगा। अगर x में इवन रख देता हूं तो 5x मेरा इवन आ जाएगा। और इवन प्लस ऑड ऑड, ऑब्वियसली ऑड प्लस ऑड मेरा इवन होता है। तो बात यह है कि यहां पे भी आप लोगों को थोड़ा चक्कर है, मगर उससे बढ़ने से पहले आपका बी प्रूफ हो चुका है। आप आगे क्यों जा रहे हैं? कहानी समझ आई? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश। क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो इसलिए हमें थोड़ा आगे चलना है। अब देखें यहाँ में कौन सी बड़ी बात थी है, ये कल चीज डिस्कस करी है हम लोगों ने। सर सी इज करेक्ट, ऑब्वियसली सी इज करेक्ट। यू नो बिकॉज 15 को 3 into 5 लिख सकते हैं। ये 3 आ गया, काम खराब कर दिया। 18 को 2 into 3 into 3 लिखते हैं और ये 3 आ गया, काम खराब कर दिया हमारा। 8 को 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं, ये काम बन गया हमारा। दैट विल बी टर्मिनेटिंग। ये तो सबका सही होना चाहिए है ना। शाबाश शाबाश। लुक द रिजल्ट। अभी आप देखिए यार क्या 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 सवाल है। ऐसे सवाल ना आए ना, मुझे कॉल कीजिएगा। वो एग्जाम छोड़ के मुझे कॉल कीजिएगा, उठ के जरा रुके, जरा मुझे टाइम दे, मैं सर आपसे को पूछ के बताती हूँ। ऐसे क्वेश्चन आने हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर होता है। ये क्रिटिकल माइंड यूज करता है। मैंने क्या मतलब क्या हद है? हाँ मैंने क्या बताया था आप लोगों को? 0.09 into 0.3 अपॉन 0.03 है। व्हाट आई टोल्ड यू कि भाई जितने आप ऊपर से क्रॉस करेंगे जीरोस, सॉरी डॉट को, डेसिमल को, इतने नीचे से क्रॉस करेंगे। व्हाट आई टोल्ड यू कि भाई मेरे इधर देखना है, क्योंकि नीचे 2 होंगे तो 3 मेरा साफी आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो ऊपर भी मुझे इधर लाना है। ये देखें 2 आ गया तो क्या बना, ये बना 0.9 अपॉन 3 इंटू 0.3 है ना, इंटू मतलब 0.3। इधर देखियो जरा। अब यहां तक का समझ आया? क्योंकि ये लेक्चर हम लोगों ने बताए हुए थे ना। यस सर, समझ में आ गया। शाबाश 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 शाबाश। अब आगे देखियो इसको कैसे सॉल्व करना। अब मैंने आपको क्या कहा था, एक चीज कही थी कि भाई अगर आपका एरो इस साइड पे गया, अगर आपका एरो इस साइड पे गया, इस साइड पे, तो आपकी 10 पावर -1 आएगी। तो एक तो 9 का अगर इधर करूं तो 9 into 10 पावर -1 इंटू
ये फिर 3 है, इस इधर जाएगा तो क्या होगा 3 इंटू 10 पावर -1। अच्छा अपॉन क्या आया, अपॉन मेरा आया 3, ये जो नीचे वाला था। अब 3 की टेबल 3 पे लग गई, और सपोज ऐसे कह रहा हूं मैं, 3 की टेबल 3 पे लग गई। चलें ठीक है, अब आपको ये पता है कि भाई 10 पावर -1 10 पावर -1 दो बेस सेम है, तो ये 10 इंटू -2 होंगे, सॉरी 10 पावर -2, तो -2। अब ये -2 नीचे आ गया है ना, तो ये इट विल बी 9 अपॉन क्या होगा 10 पावर 2। 10 पावर 2 किसके बराबर है, 100 के। और इसका रिजल्ट क्या आना है 0. क्योंकि 2 डिजिट ज्यादा है इससे, तो 0.09। सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी ना, आप लोगों ने डिवाइड करे होंगे, आप लोगों ने हमेशा डिवाइड किया होगा, ये इसको डिवाइड किया, उसको डिवाइड किया। हाँ ऐसा है ना, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ। हम कैंसिल कर दिया लेकिन आंसर यही आ रहा था। शाबाश, ऑब्वियसली वो है, मगर आप लोग देखें ना, कभी कभी हमारा आंसर भी सही आ जाता है, मगर हम लोग टाइम गलत लगा देते हैं उस पर, जहां पे 1 मिनट लगाना होता है हम लोग 5 मिनट लगा देते हैं। तो मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूँ कि यू हैव टू कंज्यूम टाइम, मतलब ऐसा समझें कि ना होने के बराबर कंज्यूम करना है। शाबाश, मेथड यूज करना है, यही मेथड यूज करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे फास्ट मेथड कैसे यूज हो सकता है पता है, फास्ट मेथड, सबसे फास्ट मेथड क्या यूज हो सकता है, वो यही हो सकता है कि देखिए जरा, सबसे फास्ट मेथड यहाँ पे, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो एक इधर इसका ले दें और एक इसका दे दें, उसका मतलब ऐसे, ये क्या होगा 0.09 इंटू 3/3 हो गया। 3 तो ऑलरेडी कट गया ना, तो 0. अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा, अगर इसको मैं इधर ले जाऊं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको जब मैं डेसिमल में चेंज करूंगा, तो फ्रैक्शन में, तो ये फ्रैक्शन में तो ये हो जाना, तो 9/100, ये फास्ट मेथड है। अब आपको पता है कि भाई कितनी जीरो ज्यादा है, तो 0.09 आना है, रिजल्ट ये निकल चुका, गाली खत्म। ये फास्टेस्ट मेथड होता है। सर ये रिपीट करना। क्यों बाबू, समझ नहीं आया? नहीं सर, ये थोड़ा 0.009 अपॉन 0.03 इंटू 0.3। इधर देखें, मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाए, ये चांसेस हैं यहाँ पे, मगर ये डेसिमल का इधर होना चाहिए। ये डेसिमल कितने डिजिट आया, 2 डिजिट, तो ऊपर भी मेरा 2 ही जाए, भले मैं एक इसके पास करूं, एक इस इधर ले जाऊं, करना 2 ही है। तो मेरा ये क्या बन जाना है भाई, तो ये तो 0.09 बनेगा ना, 0.09 ये इंटू 3/3 बनेगा, क्योंकि यहां से 3 हो गया, नीचे में से भी 3 हो गया, ये तो 3 गया है, और आप बचा क्या 0.09 बचा, तो ये ना 0.09। अब 0.09 आपके पास छड़ा ये बचा है। देखें अब यहां से भी पता है क्या है, फ्रैक्शन में भी चेंज ना करें, ये खुद आंसर आ गया 0.09, ये भी हो गया, बस बात खत्म हो गई, ये तो खत्म हो गया ना। तो रिजल्ट क्या है आपका, देखिए कितने 15 सेकंड में नहीं लगेंगे। तो मैंने तो ऑब्वियसली वहां पे फ्रैक्शन फॉर्म में किया था, ना करे फ्रैक्शन फॉर्म में, 0.09 खुद ही आ रहा है। हाँ कहानी समझ आ रही है? ये बहुत अच्छा, ये तो और फास्ट हो गया है। हाँ यस सर। शाबाश, आगे बढ़ूं मैं, इजाजत है? जी सर। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर मैं और क्वेश्चन दूं, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई 0.04 है इंटू, देखियो जरा, इधर 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 0.06 है अपॉन 0.03 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, जल्दी बताएं क्या आंसर आना है। जल्दी, शाबाश। 0.8। 0.08। पक्का? यस सर। मत आना हो जब, यही है सर सर। 0. हो सकता है 0.008 हो। नो सर, यही होगा। नो सर, यही होगा 0.08। 0.08। चलें ठीक है ठीक है ठीक। कैलकुलेटर किया आपने? नहीं सर, कैलकुलेशन नहीं, आप वाले मेथड से किया था। सर ये दिमाग में। अच्छा देखें, डेसिमल पहली बात, मतलब पहली बात तो ये ना कि आप लोग डेसिमल को खत्म कर रहे हैं, है ना? डेसिमल को आप लोगों ने खत्म किया, क्योंकि ये वाले डेसिमल ऐसे डेसिमल खत्म कर रहे हैं आप लोग। यस सर। तो डेसिमल जब खत्म किया तो आपके पास क्या आया, 0.04 इंटू, ये 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 3 की टेबल 2 पे, है ना?
तो वही है कि भाई ये यहाँ पे 0 है तो उसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई होगा, आंसर वही है 8 होगा। चले चले, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को, तो आई थिंक वी शुड नॉट कंज्यूम आवर टाइम। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, थोड़े नादान लोग थे जिन्होंने वही कहा था मैंने कि भाई थोड़ा नीचे देख लिया करें, हाय है ना, थोड़ा नीचे गिर जाया करें। देखे 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 मैं बता रहा हूँ जो, देखें भाई आपको x + y पावर 10 दिया गया है और रेडिकल 5 दिया गया है, एंड यू नो कि भाई रेडिकल 5 जो है वो 1 किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है, और 5 की टेबल 10 पे लगी 2 हो गया, तो x + y पावर क्या 2 आ गया। इसका तो मतलब ये निकला ना 5 पावर मतलब x + y पावर 2। अब वो तो पहले ऑप्शन में है, मगर अगर आप लोग देखें तो सी देखें जरा, सी क्या कह रहा है आपको, सी इसकी ओपन फॉर्म है। हाँ इसकी ओपन फॉर्म जो है फार्मूला लगा के x² + 2xy प्लस क्या लगाया मैंने y², तो a और c दोनों आ रहा है। तो उसके बाद d में जब आप जाएंगे तो d आपको कह रहा है कि a एंड c, दाल खत्म। देखिए ये एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, यू गाइस हैव टू लुक एट दिस क्वेश्चन, एट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये वाला देखें जरा, ये देखें कौन सा टॉपिक है, 8वां क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है, मैं हम लोगों ने पढ़ा था, कोई बताएगा? हाँ सर HCF एंड LCM। हाँ HCF एंड HCF, शाबाश 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 शाबाश। देखें टॉपिक का पता चल गया ना। अब पता है क्या है, जब आप लोग क्लासेस नहीं ले रहे थे ना, मतलब ऑब्वियसली क्लासेस से पहले ज्यादातर ये कंफ्यूज होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को जाने कैसे। अब पता चल रहा है ना कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे पता चल रहा है आप लोगों को, वर्ड प्रॉब्लम का पता कैसे चल रहा है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। अब ये पता करना भी बड़ी बात होती है। लेकिन कैसे पता चल रहा है आप लोगों को, क्लासेस से पहले तो ज्यादातर को पता ही नहीं था। Myra has 2 pieces of ribbon of length 18 centimeter and 24 centimeter respectively, lengths हैं. She wants to cut both pieces into smaller pieces of equal length that are as long as possible. अब देखें 2 पीसेस है, उनको इक्वल लेंथ में कट कर रही है। जब कट कर रही है तो ओरिजिनल जो लेंथ्स है, जो ओरिजिनल लेंथ्स है उनसे तो कम होगा ना, उससे क्या होगा? कम होगा। जब कम चीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या क्या HCF होगी LCM होगी, पता है? हाँ HCF होगा। जब कम होगा तो HCF होगा। फैक्टर कम हमेशा फैक्टर होता है, मल्टीपल तो नहीं होता ना। LCM होगा तो फिर मल्टीपल होगा। मल्टीपल कम होता है क्या? नहीं होता भाई। 18 और 24 की HCF क्या निकलेगी? 6 शाबाश 6 निकलेगी। बी कौन कह रहे हैं, ना करें। सॉरी बी सही है, सही शाबाश, मैंने समझा ए है, शाबाश शाबाश। बी इज करेक्ट वन, बी इज करेक्ट वन। अब कहानी समझ आई? जी सर। यस सर। आगे 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 आगे। अब ये देखें बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को जरा पढ़ें। What it is saying, a cinema runs its movies in 2 different halls 24/7, मतलब 24 घंटे चल रही हैं वो। कह रहा है कि भाई देखिए कुछ लाइन्स एडिशनल होती हैं। अब जैसे कि ये लाइन है, ऐसा समझे कि आप लोगों के लिए एडिशनल है। आगे 1 मूवी रन्स फॉर 80 मिनट्स, एक मूवी 80 मिनट के बाद मतलब ऑब्वियसली 80 मिनट के लिए चल रही है। दूसरी जो मूवी है वो 120 मिनट्स के लिए चल रही है, ठीक है। फॉर बोथ मूवीज स्टार्ट्स एट 1 PM when the movies will begin again at the same time। मुझे ये बताएं कि ये उस चीज की बात कर रहा है, उस चीज की बात कर रहा है जो इनसे थोड़ा आगे जाएगा, 80 मिनट्स और 120 मिनट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए जब कह रहे हैं कि when will begin again at the same time, सेम टाइम पे, मिसाल के तौर पे अब ये पहली जो है वो पहली स्टार्ट हुई है यहां से लेकर ये 80 मिनट तक जा रही है। दूसरी स्टार्ट हो रही है 120 मिनट तक। ऐसे ये दोबारा जब जाएगी, देखिए ना, ये 80 से फिर क्या होगा, 80 का डबल क्या है भाई 160, फिर ये क्योंकि 120 का डबल क्या है 240, फिर ये दोबारा स्टार्ट होगी, फिर आगे जाएगी। ये टाइम बढ़ता जा रहा है ना आगे, ये आगे की बात कर रहा है। जब आगे की बात कर रहा है तो आगे कौन सा होता है भाई? LCM होता है, HCF होता है? LCM। तो LCM निकाले ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझे कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है।
ये टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या निकलेगी आपकी? 80 और 120 सर 240 240। हाँ शाबाश। अब देखें 240 एलसीएम है, 240 क्या है? 240 एलसीएम है। अब ये जो 240 एलसीएम है ना, आपसे पूछ रहा है कि वो टाइम कब होगा, टाइम क्या होगा। तो 240 में कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे। तो स्टार्ट कब हुआ था? 1 PM पे, और 4 घंटे के बाद जाके मिले हैं। तो 1 PM के बाद 4 घंटे कब आएंगे? 5 बजे ना, तो 5 तो सी है। सर ये रिपीट करना सर। बाबू क्या रिपीट करूं? आपके पास आवाज नहीं आती या कॉन्सेप्ट? क्योंकि क्लासेस तो ली हुई है ना बाबे। सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। इसमें क्या समझ नहीं आया है? सर जो आपने 240 कहा सर, वो कहाँ से आया सर? बाबू इसकी HCF निकाली है ना, सॉरी LCM। 80 और 160 इनकी LCM निकाली है, LCM 240 आई है। 240 मिनट्स, क्योंकि ये मिनट्स में है ना, तो 240 मिनट्स LCM आया है। LCM क्यों आया है वो मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम 80 मिनट्स, या फॉर सपोज फॉर 80 मिनट्स, 80 मिनट के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। एक 80 मिनट जा रही है, दूसरी 120। तो आगे कब जाके मिलेंगे? तो ये ऑब्वियसली ये 80 और 120 से क्रॉस करेंगे तो आगे जाएंगे ना। आगे वाला कॉन्सेप्ट LCM का है, ना कि HCF का है। कहानियां समझ आ रही हैं? शाबाश। आगे आगे देखिए, आगे 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 आगे। अब ये सेट का आप लोगों ने देखा होगा, सेट का लेक्चर देखा था आप लोगों ने? सुना था? किस किस ने सुना था मुझे बताया तो। सॉरी, मतलब ऑब्वियसली लेक्चर जो है वो मैंने जो लिंक्स भेजी थी। शाबाश सर मैंने शाबाश। चैट चैट में बता दें। ओके 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 ओके, लेट मी सी। इशरत है, ईमान है, फजल है। ठीक है ठीक है, फजल अब्बास। और बस उनसा। ओके ओके, मानूर ग्रेट, शाबाश। शहरीन गुड, बख्तावर गुड, शाबाश। अब देखियो, अब देखियो, अब देखियो, मजा आना है। जिसने नहीं देखा ना, ये दोबारा से देख ले भाई मेरे। मैंने सेट में एक चीज बताई थी, जब भी आप सेट को देखते हैं तो यू कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करते हैं मुझे बताइए। ऐसी प्रॉपर्टी जब देखते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर कंसीडर करना है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। हाँ इशरत गुड। कंसीडर करना है कि ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि उसमें कोई कॉमन चीज नहीं है। ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अगर दो एलिमेंट अलग हैं, डिसजॉइंट सेट हैं और कॉमन नहीं है उनके बीच में, और उनकी जो यूनियन होती है वो हमेशा यूनिवर्सल के बराबर होती है। और अगर आप लोग देख रहे होंगे वहां पे एक टॉपिक जो कि मैंने जब जिस अंदाज से ये मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, आई थिंक वो अंदाज बहुत यूनिक अंदाज था। जैसे मैंने आप लोगों को ले गया एक प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसा समझाते समझाते डी मॉर्गन की तरफ ले गया। किस किस को ये अच्छा मतलब वे लगा था? मुझे थोड़ा ये भी बता दें जरा, किसको ये अच्छा? हाँ सर मुझे समझ आया, इस बार आपका लेक्चर सुनने के बाद ये समझ आया जी। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे अंदाज से एक थ्रू एक वेव की तरह लेके चलते हैं कि भाई एक छोटी वेव, बड़ी वेव, ऐसे जाके एडवांस वेव, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ये लेक्चर ले लेना है आप लोगों ने, अगर नहीं देखना है, अगर नहीं देखा है जी। सर एक बार 9 क्वेश्चन समझा देंगे? क्यों? सर मेरा नेट नहीं चल रहा था। हाँ मरियम, दोबारा से वीडियो देख लेनी है। बॉयज के लिए भी मैं वही कहता हूँ, अगर नेट नहीं चल रही तो सारे फिर वही करना है काम है। ठीक है, शाबाश। सर सारे शॉर्ट लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे ना? हाँ सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं। इधर देखियो जरा, ए यूनियन बी, देखें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। मुझे ये बताएं कि ए यूनियन बी जो है वो क्या यूनिवर्सल है? अगर ए यूनियन बी यूनिवर्सल है
कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, तो यूनिवर्सल डिफरेंस यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल डिफरेंस यूनिवर्सल का मतलब क्या है, नल सेट है ना, इसका मतलब नल सेट है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट, अगर जिसको पता नहीं है तो सेट की वीडियो वो देख ले बाद में, ठीक है। अब देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए ऑब्वियसली। तो बी और ए का इंटरसेक्शन क्या है, जबकि ये डिसजॉइंट सेट है, कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन होना। तो बी और ए के में कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी नल सेट के होगा। तो मुझे ये बताएं कि ऊपर वाला भी नल सेट के बराबर है, नीचे वाला भी नल सेट के बराबर है, तो ए और ये वाले बराबर हुआ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। यस सर, ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। सर ये डी मॉर्गन लॉ भी कहलाता है ना सर, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। जी ये डी मॉर्गन लॉ मैंने करवाया है ना, तो इसलिए तो मैं वहां पे लेके आया था डी मॉर्गन लॉ की तरफ, तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए। तो डी मॉर्गन लॉ तो चलो वो है अलग कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं वो नहीं कह रहा, तो फिर ये डी मॉर्गन लॉ में फिर वो थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी में पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं डी मॉर्गन लॉ नाम दे देता हूँ, मगर उससे पहले प्रूफ करवा देता हूँ। तो ए इज करेक्ट। अगर किसी को पता नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्लास नहीं ली हुई या वो देखी नहीं क्लास, उस हवाले से उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, तो क्लास ले ले बाद में। कह रहा था शेडेड एरिया इन द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स, भाई मेरे वो कह रहा है कि देखें जरा एक चीज यहाँ पे है, अगर मेरा पूरा ये है, इसमें से मुझे ये अगर निकाल दूं एरिया, ये वाला निकाल दूं, इसका मतलब ये है कि पूरे ए में से, अगर ये ए है ये बी है, पूरे ए में से मैं अगर ये वाला बी निकाल दूं तो एरिया कौन सा बचेगा मेरा, ए वाला बचेगा ना। तो मैं क्या कहूँ, ए डिफरेंस बी करूंगा तो मेरा ए वाला बचेगा ना। यस सर। यस सर। शाबाश। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ए पूरे में से मैंने बी निकाल दिया है, तो ऑप्शन कौन सा है, डी सर। डी इज करेक्ट वन। अगर ए यूनियन बी करता मैं, तो ए और बी दोनों के दोनों शेडेड होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करता, देखें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये था कि सिर्फ बी हो जाता, क्या हो जाता, सिर्फ बी हो जाता, क्योंकि ए और बी में दोनों सेम है और है ही वही एलिमेंट, बी पूरा ए में है, बी पूरा ए में है, ए का इसका मतलब ये है कि बी जो अंदर है ना, ये बी पूरे का पूरा ए में है, मतलब अगर ए 1 से 10 तक है तो बी का मतलब है ये 1 2 3 हो सकते हैं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब यही होता है। 12वां नंबर देखें जरा, शाबाश। 12वें में कौन सा सही है, जी सर ए होगा, हाँ ये ऑप्शन सही है इसमें। यस सर, ए इज करेक्ट। पता है क्या, पता है क्यों 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 ए इज करेक्ट, क्यों, लेकिन कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 के बराबर है, एक तो नंबर 8 माइनस है इसलिए नेचुरल नहीं हो रहा, दूसरी बात ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 के बराबर है, कभी यार स्क्वायर वाला कोई माइनस के बराबर होता है, पागल है, चढ़े आए वहां सफा ये सफा मना मैथमेटिक्स ऐसा करे चलो। तो ऑप्शन दोनों तरफ से गलत आ रहा है, एक तो नेचुरल नंबर माइनस 8 नहीं हो सकता, एक तो पक्की चीज ही है, दूसरी बात है कि एक्स स्क्वायर तो किसी का भी आ जाए वो नेगेटिव तो नहीं होना है, मतलब नंबर पे कह रहा हूं। यस सर। तो बी वैसे भी सही है, जो ऑब्वियसली अगर ए हमारा आ गया तो हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, बात खत्म हो गई। अगर मैं फिर भी लॉजिक दे दूं, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज इक्वल टू 4, ऑब्वियसली x अगर इंटीजर है और x 4 भी हो सकता है, ये भी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इक्वल टू -0.25, ऑब्वियसली रियल नंबर में डेसिमल भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं फिर रियल नंबर्स में, नन ऑफ अब मतलब नन ऑफ द अबव, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए हमारा अवेलेबल है। हाँ आगे बढ़ूं, यस सर। अब इसका भी आपको पता है, आराम से बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने स्क्वायर रूट को, द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1, जो 1 से डेसिमल जो है वो लेस देन 1 हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, इक्वल होता है, लेस और इक्वल होता है, सर लेस होगा, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, लेस होगा। एक स्क्वायर ऑफ मतलब डेसिमल लेस देन 1, दूसरा क्या प्रॉपर फ्रैक्शन जो था हमारा, हाँ ऐसे देखें 3/5, इसका भी स्क्वायर हमेशा इससे छोटा आएगा, समझ आ रही है। यस सर। शाबाश।
अब इसका देखिए, अब तो आप लोगों को पता होगा ना, अब तो आप लोगों को पता होगा ना कि क्या होना चाहिए आंसर इसका। 14। ये कौन गाने गा रहा है? उनसा महवेश, आप लोगों में से कोई है? नहीं नहीं सर नहीं। शाबाश, माइक बंद करें। What will be the square root of 0.022 स्क्वायर? अब पता है क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, तक्कड़ ना करें, ये कैसी, रुके ना, तक्कड़ ना करें। पता है तुक्का कैसे लगना चाहिए? एक मिनट, तुक्का कैसे लगना चाहिए? तुक्का कैसे लगना चाहिए? माइक बंद करें, बात करके माइक बंद कर दिया करें। संजना, रिजवान, जो भी है, शाबाश। अब तुक्का कैसे लगाना होता है देखें जरा। जरूरी नहीं है कि 0.022 इंटू आप करें 0.022 नहीं करें ना। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपकी जो 2 जीरोज हैं वो तो 2 जीरोज इसकी आएंगी ना। अब बात ये है कि अगर ये इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये यूनिट डिजिट होगा तो मैक्सिमम मेजॉरिटी में एक जीरो ज्यादा होती है, मगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट है नहीं है, तो 100 में आ रहा है, इसका मतलब 2 जीरोज ही होंगे। तो मुझे ये बताएं कि आंसर में 2 जीरो कहाँ पे है? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे 95% आप ऑप्शन बी को कह सकते हैं। समझ आ रही है? नहीं सर, समझ नहीं आई। हाँ सर स्क्वायर रूट कह रहा है ना, तो स्क्वायर और रेडिकल तो कैंसिल हो जाएगा ना। सॉरी ओए सॉरी वो रूट कह रहा है, रूट नन होगा इसमें सर, सॉरी वो स्क्वायर रूट कह रहा है। मैं समझ रहा हूँ जो है वो स्क्वायर क्या होगा। सही है, रूट है। शाबाश। रूट का मतलब थैंक यू सो मच। ये किसने बताया है? सर मैंने, फजल आवाज। फजल भाई, थैंक यू सो मच। बड़ी मजेदार कहानी। इधर देखें, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, मैं स्क्वायर कह रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर है तो रूट क्या है? रूट एक्स है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। यस सर। एक्स रूट है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड बात है कि भाई ये भुलाने वाली चीज ऑब्वियसली दी मैंने खुद ही है, मैंने फिर रूट पे क्वेश्चन नहीं किया। ये मैंने भुलाने के लिए, आप लोगों को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, मैं आप लोगों को भटकने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया। भाई देखते हैं आप इसका क्या करते हो। ऑब्वियसली मैंने पता है क्या यही ध्यान में रखा था कि लोग ये परफेक्ट स्क्वायर निकालेगा, और मैंने खुद ही निकाला है। ठीक है ना? मैंने यही ध्यान में लेके किया था कि स्टूडेंट ये क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे और बी को टिक कर देंगे और रूट को निगलेक्ट कर देंगे। ऑब्वियसली मेरी यही फिलॉसफी थी और मेरी मुझ पे ही लग गई है ना, कभी कभी आईना दिख जाता है। तो ऑब्वियसली ये है कि जब मैंने गलती की है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ज्यादातर यही गलती करने हैं। ऑब्वियसली मैंने इसी एंगल से दिया। वो कह रहा है स्क्वायर रूट, इसका रूट तो 0.022 है, बात ही खत्म है। वो तो ऑप्शन ही नहीं है 0.022, तो वो क्या होगा? डी होगा। समझ आ रही है? यस सर। तो रूट वही से फिक्स खड़ा है, खुद ही है। आगे बढ़ू? देख कितना मजेदार क्वेश्चन है। मुझे पता है कितने सेकंड लगे होंगे। अच्छा, ऑनेस्टली बताएं मुझे, ऑनेस्टली बताएं, इसको सॉल्व किसने किया था? थोड़ा हंसने का मौका दें मुझे। शाबाश। मैंने किया था बी। है ना? सॉल्व किसने किया? नहीं सॉल्व नहीं, ये नहीं कह रहा कि राइट किसने, मैंने कहा इसको सॉल्व किसने किया था, कितना टाइम किस पे लगा था, कितना टाइम लगा था आप लोगों को? थोड़ा सोचने में मजबूर किया हो, टाइम लगाओ थोड़ा, है मल्टीप्लाई किया हो मेरी तरह। जी। हाँ, अब्दुल बारी कह रहे हैं कि 3 to 4 मिनट्स लगे थे। और अब्दुल बारी, सबसे बड़ी बात ये होगी कि 3 to 4 मिनट के बाद भी आपका आंसर गलत होगा, वो बी ही लगाया होगा आपने, उम्मीद यही है मुझे। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही निकाला होगा अगर सॉल्व किया है तो। है ना? क्योंकि सॉल्व किया तो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा ना। अगर रूट का आपको पता चल गया होता तो रूट यही निकलता जो नहीं है इधर। तो देखें, कभी कभी यही चीज थी, मैं हमेशा ये कहता रहूंगा भाई जो आप लोग 3-4 मिनट लगाते हैं तो वही गलत हो जाता है आपका, तो हुआ ना गलत। तो ऑब्वियसली यही थोड़ी फिलोसफी टेस्ट बनाने वाले की होती है कि वो किसी भी तरीके से आपका माइंड डाइवर्ट करना चाह रहा होता है। अब आगे देखियो, ये जॉन फिर से आ गया। अब जॉन की बात सुनते हैं, जॉन क्या कहता है, देखें जरा जॉन की बात सुने क्या कहता है। शाबाश। नंबर 15। सर बी। हाँ, बी
देखिए क्वेश्चन की नेचर को समझे जरा, क्वेश्चन की नेचर को कैसे समझना है इधर देखें जरा। कह रहा है कि जॉन्स स्क्वायर बेडरूम, स्क्वायर बेडरूम क्या कह रहा है, वडी गाल, स्क्वायर बेडरूम मतलब बेडरूम है उसका कोई स्क्वायर शेप्ड का है, शेप अच्छी नहीं बनी मगर वो स्क्वायर शेप का है एन एरिया ऑफ, उसका एरिया इतना है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ हिज रूम इज बिटवीन टू होल नंबर्स, व्हाट टू होल नंबर्स, लेंथ। अब आपको पता है ना कि अगर कोई स्क्वायर शेप का ये ऐसे हो और उसका एरिया अगर मिसाल के तौर पे 100 हो तो लेंथ कितनी आएगी, क्योंकि रूट निकालते हैं तो लेंथ आती है ना, 10 लेंथ आ जाएगी। 10 आएगी। अगर वो कह रहा है कि 90 है तो 90 का जो रूट निकालेंगे वो रूट किस दो होल नंबर के बीच में होगा। अब दिखा बताऊं, अगर मिसाल के तौर पे अगर 9 है और 10 है तो 10 का जो स्क्वायर है वो 90 है, ओ सॉरी 81 है, 10 का स्क्वायर क्या है 100 है, तो वो दो रूट के बीच में, दो नंबर के बीच में वो आएगा ना 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 के नीचे 9 के ऊपर आएगा, रूट जो इसके साइड ही निकलेगी 9 और 10 के बीच में आएगा ना, जो 90 का रूट निकलेगा वही कह रहा है कि द लेंथ ऑफ इट साइड, क्योंकि 90 का रूट लेंथ का मतलब है 90 का रूट निकालना, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ हिज बेडरूम इज बिटवीन व्हाट टू होल नंबर्स, कौन से दो होल नंबर्स के बीच में आएगा, तो 9 और 10 के बीच में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 90 का रूट जो है वो 9 और 10 के बीच में ही होगा। क्यों कि 90 से पहले 81 है जिसका रूट क्या है 9 है, 90 के बाद 100 है जिसका रूट क्या है 10 है, तो 9 और 10 के बीच में है 90, मतलब बीच में मतलब है कि वो उनके अंदर ही अंदर आ रहा है। तो व्हाट ऑप्शन इज बी है लॉजिकल। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको कोई यहाँ पे कोई और चीज सही नहीं है, फिर थोड़ी लॉजिक लगानी थी कि ये चीज ऐसी है। अब रेशियो प्रोपोर्शन देखें जरा, अब रेशियो प्रोपोर्शन को तो हमने अच्छे और प्यारे अंदाज में पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसे अंदाज में कोई पढ़ता ही नहीं है रेशियो प्रोपोर्शन को, कितने प्यार से पढ़ा है हम लोगों ने, हैं? Yes sir. If there is a proportion 2/3 ratio 4/3 proportion x ratio 2 then x will be। देखिए एक चीज ये आप लोगों को समझनी होगी कि भाई आपको पता है कि 2 into 2 करना और 4/3 into x अगर मैं करूंगा तो ये बराबर आता है, इसकी प्रोडक्ट बराबर होती है। अब बराबर कब आएगा देखें, 4 सॉरी वेट अब अगर कहूं कि 4 क्योंकि 2/3 into 2 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा 2/3 into 2 4/3 आएगा ना, इसका आंसर क्या है 4/3, ऑब्वियसली एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट। अब मैं मीन अगर करूं, अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 4/3 into x, अब x के इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इसका रिजल्ट मेरा 4/3 आ रहा है, क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करूं 4/3 तो x1 होगा, x1 ही होगा तो मेरा ये मिले ना, क्योंकि 4/3 तो ऑलरेडी है, वो इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ अगर आपको इतना ही शौक है ज्यादा थोड़ा करने का तो 2/3 into 2 इज इक्वल टू 4/3 into x कर दे, कोई मसला नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा आपको। तो 4 into 2 into 2 क्या 4/3, ये 3 इधर आ जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू x, यहां से भी तो 1 आ गया, तो x क्या बना 1। कहानी समझ आ रही है? Yes sir. आगे बढ़ूं, अब देखें ये वाला 17वां क्वेश्चन देखें, बड़ी लेवल जो क्वेश्चन है, किया था सर हमने। कौन सा प्रोपोर्शन है ये सर इनवर्स प्रोपोर्शन है। हाँ इनवर्स प्रोपोर्शन। और आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्लास में। यस सर। किस किस को याद नहीं है, जरा मुझे चेहरे मुबारक दिखाएं तो जरा, वो अपने अपने नाम मुबारक दिखाएं जरा, किस किस को याद नहीं है। आज मैं बस नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, हैं? क्योंकि ये टॉपिक अब बहुत अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। ऐसा क्वेश्चन जब आते हैं ना आप लोग फिर वहां से बात है मुझे नहीं आया, ये नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, ये पढ़ा है हम लोगों ने। यस सर पढ़ा है, आ भी रहा था, सही भी है। शाबाश, सही हो गया सारों का। ये सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है, या कर दूं मैं? चले मैं बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि वो यूट्यूब वाले भी होते हैं ना बेचारे, तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखना होता है। देखिए 5 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स। एक टैंक है बेचारी, यहाँ पे 5 पाइप इसको छोड़े जा रहे हैं, ऐसे ही 5 पाइप छोड़े जा रहे हैं, एक ही टाइम 5 पाइप छोड़ रहे हैं तो 80 मिनट ले रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भाई कितना टाइम लेगा जबकि 10 पाइप अगर एक जगह पे छोड़े तो। मुझे बताएं कि 5 पाइप अगर 80 मिनट
लगा रहे हैं तो 10 पाइप कितने मिनट लगाएंगे? मुझे एक चीज समझ नहीं आई है कि आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया है इसको, क्यों सॉल्व किया है भाई? पाइप अगर 5 हैं और वहां से पाइप डबल हुआ है, होगा ना? अगर हाँ इनडायरेक्ट होगा ना, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा इससे, अगर देखा जाए तो सॉरी कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। मगर एक बात है, ये 5 पाइप है 80 मिनट, वो 10 पाइप है, पाइप आप डबल हुए हैं तो टाइम डबल कम होगा। अगर इनवर्स है ना तो 40 आएगा। समझ आ रही है? मुझे एक बात बताए 10 बंदे, अगर 10 बंदे कमरा जो है वो फॉर सपोज 6 दिनों में बना रहे हैं, तो 20 बंदे कमरा कितने दिनों में बनाएंगे? 3 दिनों में। तो डबल हाफ होगा ना ये, अगर डबल ज्यादा हुआ है, अगर इनवर्स है तो ये डबल हाफ होगा। तो वही फिलोसफी वहां पे थी। किस ने इसको सॉल्व किया था पेन उठा के? जरा मुझे बताएं तो सही, जरा ऑनेस्टली तरीके से बताएं, शाबाश, ताकि मैं उनको फील करा सकूं। किस ने सॉल्व किया था कि भाई मिनट रखा, पाइप रखा, सब कुछ रखा? किसने इनवर्स किया? ये तरीका किसने अप्लाई किया था? नहीं सर, मैंने वो जो आपने एरो वाला तरीका बताया था ना इक्वेशन बनाने का, वो किया था सर। ये तो आपने समझाया था ना उस दिन, तो हमें याद था ना। देखिए याद आना चाहिए। महवेश ने माशाल्लाह गलत की, मुबारक महवेश, जबरदस्त मुबारक है इस चीज के लिए कि यहाँ पे आपका एटलीस्ट तरीका तो अब तो पता चला कि करना क्या होता है। शातिर दिमाग हो ना, बिल्कुल ऐसे समझे क्या, ऐसा बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ अगर बच्चा हो ना तो बच्चे को शैतानी माइंड होना चाहिए मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हाँ देखिए माशाल्लाह सही, देखिए स्नेह का सही आया है, और उसके बाद महवेश कह रही है कि मैंने इस मेथड से भी किया फिर भी गलत हो गया, माशाल्लाह मुबारक है। अब क्या पता है होता क्या है, भले आपका सही भी आ जाए कोई मसला नहीं है, सॉल्व कर रहे हैं सही आ रहा है। अब यहाँ पे जब थोड़ी सोच मुबारक लगा रहे हैं तो आपके 20 सेकंड में नहीं लग रहा है, सॉल्व कर रहे हैं तो आपके 1 मिनट से कम 1 मिनट से तो ज्यादा ही जाएगा। तो भाई भले राइट जाए, टाइम ज्यादा ले रहा है तो मैं तो कहता हूँ वो तो मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, थोड़ा तकलीफ ले ले, सोच रहे हैं कोई मसला नहीं है। शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड। तरीका तो पता चल रहा है कि भाई होगा कैसे, क्योंकि 5 पाइप्स है ना, इनवर्स है, पाइप्स पी लिख देता हूँ, वहां पे क्या है टाइम है। 5 पाइप्स हैं 80 मिनट्स ले रहे हैं, पाइप्स 10 हो गए, कितने मिनट्स लेंगे? अब पता है इनवर्स है तो इसके एरो इधर एरो ऊपर। अगर आप लोगों ने, क्योंकि यूट्यूब अगर भले फॉलोवर हैं, अगर यूट्यूब पे कोई फॉलोवर होगा तो ऑब्वियसली वो पिछले लेक्चर देख रहे होंगे। एक चीज तो ये है, तो ये चीज भी देखी होगी उन्होंने, तो उनको पता होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ से स्टार्ट करना है 5/10 इज इक्वल टू, सॉरी मतलब ऑब्वियसली ये क्या है x है ना, 5/10 नहीं सॉरी, अगर इनवर्स है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ऐसे बताया था मैंने ये तरीका, फास्टेस्ट मेथड। सर ऐसे किया था मैंने। अगर इनवर्स है तो ये आपको डायरेक्ट 5 × 80 अपॉन ये इंटू x करना होता है, वो सॉरी मतलब ये ऐसे इज इक्वल टू ऐसे करना होता है, बात खत्म हो गई। x × 10, तो 10 क्या होगा नीचे आ जाएगा है ना, ये 10 आ गया इधर, ये 0, 5 × क्या हो गया 8, 40 आया 40। यस सर। अब ये कंटिन्यूड रेशियो जरा देखें तो जरा, बी सर, बी विल बी राइट। यस सर, उसके सेंटर वाले यस सर। सर इसमें बी तो आ रहा है, लेकिन जो इसका लास्ट सी वाला टर्म है ना, ये सेम आंसर नहीं आ रहा, हमारा चेंज आ रहा है। तो इसमें मैंने क्या किया था, 65 आया था और 78 आया था, तो मैंने इसी वजह से बी आंसर को टिक कर दिया था। माशाल्लाह, और गलत किया था ना मतलब सही किया था, सॉरी सही किया था है ना, सही किया था मैं भी। सही है क्योंकि आपकी बात सही है। 5 × 7 इसका तरीका बस यही है। 5 × 13 कितना आता है 65, 6 × 13 कितना आता है 78, 6 × 7 48, वो कौन सा है, वो ये है। हाँ बी इज राइट वन। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो 19 को देख के जो भटके, वो क्या भटके हैं, हाँ क्या गलत रास्ते पे गया। मैं बहुत हंस रहा था लोगों पे, और मैं तो ये कह रहा था कि बस काश मेरे सामने आए बस इनको, हम तो भटक गए इससे। हाँ ना। यस सर, देखिए इस यस सर, क्वेश्चन इसमें को लोगों ने सॉल्व किया है। देखे आप लोगों ने जब सॉल्व किया है ना, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पे लग रहा है कि बड़े क्या होगा, आंसू गिर गया है, सॉल्व भी करना है। देखिए कभी कभी पता है क्या हमारी मजबूरी, और हम बेबस कब होते हैं, बेबस तब होते हैं कि क्वेश्चन बड़ा है
हमें आ भी रहा है, टाइम तो ज्यादा लगेगा और मजबूरी है, करना है, क्या करें, टाइम अगर ज्यादा लग गया तो दूसरों के क्वेश्चन के चले जाएंगे, है ना। ये यहाँ पे बेबसी होती है हमारी। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो नहीं आ रहा, तो वो बेबसी नहीं है। वो क्वेश्चन जो टाइम आपको लग रहा है कि ज्यादा लेगा और बेबस ये है कि करना है, अदरवाइज वो मेरा क्वेश्चन चला जाएगा, है ना। ये कितनी मजेदार कहानी होती है, कितनी मजेदार फीलिंग है। अब मगर मसला ये है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो पूरा, मगर समझा हाफ है। आप लोग जैसे क्वेश्चन पढ़े माशाल्लाह यूं 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 गए और आपको पता चलेगा अरे यार कंट्रीब्यूशन हम लोग ने पढ़ा है, निकालो रेशियो, मल्टीप्लाई करो, चलिए यार छातू करें, हेरे है ना। नहीं नहीं, देखे कह रहे ए बी सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए कंट्रीब्यूट्स 32,000 फॉर 4 months, बी कंट्रीब्यूट्स। मैंने कहा था कि भाई 4 मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा था 3 मल्टीप्लाई करना है, फिर रेशियो निकालना है। ये टाइम टेकिंग नहीं है, चलिए वो साइंस तरफ कटाऊं। आगे तो देखिएगा, ये क्वेश्चन देने वाले चलिए तो नहीं है ना, वो पागल तो नहीं है कि भाई क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको इतना वो लेंथी टाइप पे देंगे, नहीं देंगे। क्या कह रहा है, B contributes 51,000 for 3 months, C contributes 27,000 for 5 months। मल्टीप्लाई नहीं करना, कह रहा है if the total profit is 1,24,800 is total profit, then कह रहा है कि how much A's share would be, A का शेयर क्या होगा if the total profit of B and C is, B और C का टोटल प्रॉफिट 86,400 मिला हुआ है भाई, तो B और C का तो मिला हुआ है, तो A का क्या बचेगा। ये सब्ट्रैक्ट करना है, बात खत्म हो गई ना। बी दो सर, ऑब्वियसली वही आएगा। इतना सर इजी था, मैंने भी गलत कर लिया। यही बात है ना, माशाल्लाह, मुबारक, आप पता चल गया है। मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। 10,000 अगर आपका प्रॉफिट है, अब इसी में 3 बंदे हैं। अब 3 बंदे कौन से हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं ईमान को लेता हूँ, फारिया को लेता हूँ और बख्तावर को लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ ईमान और फारिया का टोटल मिला के 7,000 है, प्रॉफिट इसका हिस्सा हो गया। तो मुझे बताएं कि कितना बचेगा बख्तावर का, सॉरी फारिया का, जो भी है, जो बची हैं 3,000 बचेगा ना, 3,000 बचेगा। 10,000 में से 7,000 तो ईमान और फारिया के हो गए, तो बख्तावर के कितने बचे, 3,000। तो वहां पे लॉजिक यही थी, 10,000 7,000 काट लेना, तो यहाँ पे प्रॉफिट पूरे से उन 2 का हिस्सा काट देना, तो A का बच जाएगा। ये पूरे को देख के आप लोग डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं, हैं? कहानी मजेदार है मगर अच्छी नहीं लग रही है। आगे 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 गाइस, आगे नंबर 20, सेम एज इट इज मैंने समझाया था आप लोगों को, अगर इधर याद हो के ना याद हो, याद है। यस सर। सी ऑप्शन होगा सर इसका। 5% ऑफ 10% ऑफ 5,000, पहले आपको करना होता है 10% ऑफ 5,000, तो 10% ऑफ 5,000 मैंने बताया था कि अपॉन 100 आना था। 100 का मतलब है 2 जीरोस गई, तो 2 जीरोस 500 की गई अगर, तो 10 into 50 होगा। 10 into 50 क्या है, 500 होगा। तो 500 का 5%, 500 का 5%, तो भाई 5% जो है उसका अपॉन 100 है, इसका मतलब है 2 जीरोस खत्म। 5 into 5 क्या होगा, 25। तो 25 कहाँ पे खड़ा है, उसकी लोकेशन क्या है, सी है। ये भी आउटर 25। जी सर जी अगर हम डायरेक्ट जाए ना, जी सर अगर हम डायरेक्ट करते जाए ना 5/100 आप मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 5,000, तो भी इजीली हो जाएगा। तो वो भी मसला नहीं है, वो भी मसला नहीं है, वो भी मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं 5/100 इंटू 10/100 ऐसे कर रहे हैं ना आप। यस सर। अब वो भी मसला नहीं है कि 2 जीरो इसकी खत्म, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो इसकी, जीरो इसकी, जीरो इसकी, बात खत्म हो गई, 25 आ जाए, वो भी मसला नहीं है। समझ आ रही है। कभी कभी आपके पास ऐसा हो जाता है कि ये तरीका, कभी कभी कई ऐसी क्वेश्चन की लेंथ चेंज हो जाती है कि आपको फिर लग पता जाना होता है। राइट, माइक बंद करें बाबू, शाबाश। सर मुझे एक सवाल करना था, जब सिर्फ परसेंटेज मिली होती है और ये जो टोटल अमाउंट होता है वो नहीं होता, तो फिर वो कैसे हम मालूम करेंगे। मतलब की बात ये है कि आपको मिसाल के तौर पे आपको ये कहा जाता है कि भाई व्हाट % ऑफ, या ऐसा समझें कि ऐसे ही मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, शोएब आप लड़की हैं। शोएब मेरा भाई मेरे है, भाई का नाम है। ओके 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 ओके, थैंक यू। योर गुड नेम, नाम बता दे जरा। हनीफा। अच्छा हनीफा, सॉरी हनीफा, तो शायद सराय की हो।
जी जी बिल्कुल ट्राई किया हूँ। हाँ शोएब शोएब है ना जी, थम भी हमदे माशाल्लाह। ओ शोएब नाल गड इमरान मेरा क्लासमेट है। ओके ओके गॉट इट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच शाबाश। तो समझ हमदा पे शी इज ट्राई किया। हाँ बिल्कुल समझ आता मैं। ओके ओके गुड हो गया। हुणे इधर देखिए, हाँ इधर देखिएगा जरा। अच्छा हनीफा का क्वेश्चन है कि भाई अगर कुछ क्वेश्चन की लेंथ चेंज हो जाए, कुछ क्वेश्चन की, देखिए मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा आता है कि भाई 5% ऑफ अ नंबर इज 50, देन व्हाट इज अ नंबर, है ना। अब फॉर सपोज मैं कहता हूँ, हनीफा क्वेश्चन ऐसे है जो मुझे लग रहा है, 5% ऑफ अ नंबर इज 50। एक नंबर है उसका 5% जो है वो 50 है। अब 95% को जो बच्चा है वो पता नहीं है वो टोटल 100 कितना है। तो हनीफा देखें जरा, कह रहा है 5% ऑफ अ नंबर, वो कौन सा नंबर है पता नहीं है। तो एक नंबर का 5% कितना है, 50 है। ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई है ना, तो अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50। तो बस एक्सचेंज करें, इसको इधर ले जाएं इसको इधर ले आए, बस बात खत्म हो गई, आपका एक 100 नंबर मिल जाना है। ये क्लासेस में हम लोगों ने किया था गाइस, किया था ना। और ये वर्कशीट भी ग्रुप में मैंने भेजी थी, और ये वर्कशीट भी मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजी थी ऐसे ऐसे क्वेश्चन की। किस किस ने वो वर्कशीट सॉल्व की थी ऐसे क्वेश्चन की, जरा मुझे थोड़ा बताएं तो सही जरा। शाबाश सर मैंने की थी ना। मैंने सर जी सर। शाबाश 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 गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ ये थोड़ा रिपीट करें। क्या देखें बाबू, अगर 100 है मिसाल के तौर पे, मैं कहूँ ना कि भाई 100 टोटल अमाउंट है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि भाई 100 का जो 5% है, 5% ऑफ 100 कितना है, 5 रुपए होगा ना। मसला ये है कि 5% ऑफ 100 इज 5 ऐसे है, इसका मतलब ये है 5% ऑफ 100 इज क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इज का मतलब क्या, इक्वल 5% ऑफ 100। अब ये 100 जो है ना, अब ये 100 जो आपको नहीं मिला हुआ, टोटल नहीं मिला हुआ, आपको कहता है कि 5% ऑफ एक्स कोई भी नंबर है उसका 5% जो किसके बराबर है, फॉर सपोज 10 के मिसाल के तौर पे, तो वो नंबर क्या होगा। तो 5% इंटू एक्स, 5% का मतलब क्या है, 5/100। समझ आ रही है, ऐसे ऐसे आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। गॉट इट। शाबाश शाबाश, क्योंकि जो भी मैं वर्कशीट सॉल्व आप लोगों को देता हूं ना, वो अगर सॉल्व नहीं करते तो आप लोग फिर घाटे में आते हैं, एंड देन इंशाल्लाह फिर लग पता जाना होता है कि भाई ये भी हो गया ना। अब देखियो जरा आगे 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 आगे, इधर देखें जरा, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज। देखियो मैंने इसकी भी आप लोगों को थोड़ा कहा था कि वीडियोस देख लीजिएगा। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज, एक पेयर ऑफ शूज है उसकी कॉस्ट क्या है, 2500 रुपीज है। द सेलर चार्जेस 17% मोर देन द कॉस्ट। भाई ये कॉस्ट है इसकी, इससे 17% और ऊपर लगा रहा है। इसका मतलब 2500 का 17% क्या निकलेगा, 2500 का 17% का मतलब क्या, 17/100। ये डिवाइड कर दिया और 25 को 17 से मल्टीप्लाई किया, जितना आपका आंसर आया, कितना आंसर आएगा, 425 कितना आएगा, 425 आएगा, 425 पक्का। जी सर ठीक है। अब देखें तो वो कह रहा है कि आगे आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द टोटल आइटम कॉस्ट। टोटल आइटम कॉस्ट जो आप खरीदने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे देखिए आप दुकान के पास जा रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं, देखें यहाँ से आप जा रहे हैं, यहाँ पे दुकान है, हाँ इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, हाँ। अब ये ऐसा तो होता है ना, यहाँ से जाए हम लोग ऐसे घूमते आए, इसके पास गए अच्छी नहीं लगी, इधर आ जाए, इधर इसके पास भी अच्छी नहीं लगी, इसके पास गए आपको शूज अच्छा लग गया, अच्छा तो लगा, मगर ये दुकानदार बहुत बड़ा खबीस बनता है और आपको कह रहा है कि हाँ भाई आ जाए, और एक्चुअली आपको पता नहीं है कि उस शूज की 2500 रुपीज है। आपको पता चल जाए तो आप कभी ऊपर ना दें उसको। अब दुकानदार को पता है कि इस शूज की वजह से 2500 रकम है, मगर वो क्या कर रहा है कि भाई 17% इस शूज पे लगा के ऊपर आपको बता रहा है। तो वो जो रकम टोटल होगी ना, एक 2500 वाली और 17% 2500 को कितना निकलेगा, वो टोटल आइटम को वो कहलाती है। समझ आ रही है। तो ऑब्वियसली 17% ऊपर भी तो लगाया है ना। अगर 100 रुपए अगर आप एक शूज की रकम है तो इसका अगर 20% ऊपर करके मैं लगाऊं आपको कहूं तो टोटल कितना होगा, 120। तो आपको टोटल रकम पे करनी है 17% के साथ साथ। तो 2500 17% ऑफ 500 मतलब 17%
जो 17% ऑफ 2500 कितना होगा, मुझे बताएं जरा कितना होगा? 425। तो 425 17% है 2500 का, ये अलग आपको 2500 से ज्यादा मार रहा है, तो 2500 भी पे करने हैं आपको, 425 भी पे करने हैं, तो टोटल कितना हुआ? 2925 हुआ। ये वाला हो गया सी। यस सर। कहानी समझ आ रही है? देखिए बस क्वेश्चन को समझना होता है और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन को समझे जरा। सर ये थोड़ा रिपीट करें। अरे कौन है आप? महविश? जी सर एक महविश मिनट। हाँ, मुझे जो लग रहा है ना आपने लेक्चर नहीं देखे थे फाइनेंशियल अरिथमेटिक, है ना? Am I right? ये बस समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। हाँ शाबाश, इधर देखें जरा। लुक, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज, अब इसको छोड़ दें, अभी मैं 17% को 20% कर रहा हूँ। हाँ मैं 17 को 20 कर रहा हूँ फॉर योर, मतलब फॉर मैं नहीं 20 नहीं बल्कि 15% करूंगा। नहीं यार 15% भी नहीं करता, 15% करूंगा तो चले मैं 20 कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। 20% कर रहा हूँ, 17% मतलब 17 को मैं 20 कर रहा हूँ। आप अगर दुकान पे जा रही हैं, मैं आप नहीं जा रही, मैं आपकी दुकान पे आ रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आपकी शॉप है या कुछ भी चीजें बेच रही है, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर बिजनेसमैन, हाँ बिजनेस वुमन। देखिए मैं आपके पास आया और आपने कहा कि भाई इधर आ जाए, शाबाश इधर आ जाए, क्योंकि मार्केट में मैं आपका टीचर आपका स्टूडेंट वो अलग बात है, बस वो बिजनेस में आपने कहा इधर आ जाए इधर आ जाए, ये ले ले, या वो सारा जो आइटम होता है आजकल का ना, तो होता यूं है कि भाई 2500 तो है, आपको पता है 2500, मगर आपको ये भी पता है कि यार अगर इसको मैं 20% ऊपर लगा दूं तो ये बंदा देने वाला है, ले जाएगा, को बार्गेनिंग भी नहीं कराएगा, रियायत वगैरह भी नहीं कराएगा, वो इसमें बचत भी हो जाएगी, और ये सही है, कह दिया आपने, कोई मसला नहीं है। मैं आया आपको कहा कि भाई कितने की शूज है, और आपने मुझे बताया नहीं कि 2500 का है, आपने मुझे कहा कि भाई ये इतनी की रकम है। वो कब कहा? जब आपने 2500 पे 20% ऊपर लगाया। अब 2500 का 20% कितना है? ओरिजिनल रकम तो ये है ना, मुझे बताएं जरा मैं भी, 2500 का 20% कितना होगा? 50 होगा, सॉरी 50 नहीं, 20 इंटू 25, 500, शाबाश 500 होगा महविश? जी सर जी हाँ होगा। तो इसका 500, अब ये 525 20% है, ये 520% है, तो 520% 500 वो भी दूंगा मैं, और ये जो रकम इसकी 2500 थी ये भी तो दूंगा ना, तो टोटल आइटम कॉस्ट में तो वही दूंगा। या आप मुझे सिर्फ 5% लेंगे, वो जो 20% है 500 लेंगी, 500 तो नहीं लेंगी ना आप मुझसे ये भी लेंगी जो आपको पता है, और ऊपर जो लगाए हैं आपने, वो जो जुल्म किया है आपने, वो 500 वो भी लेंगी, तो टोटल फिर 500 और 2500 कितना हुआ? 3000 हुआ। शाबाश। तो ऐसे ही 17% इसकी क्या होगी? 425, उसके बाद 425 भी दूंगा मैं, और ये 2500 भी दूंगा, तो टोटल कितना हुआ? 2925 रुपीज 25। कहानी समझ आ रही है? जी सर जी। आगे देखें, आगे 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 आगे। A man donated 5% of his income to charitable trust and deposited 25% or 20% of remainder in the bank. If he now has मतलब 19 left, then what is his income? ये किसने किया है? सर मैंने। शाबाश। सर ये मेरा समझ नहीं आया बिल्कुल भी। शाबाश। किसने किया है? कमेंट में बता। सर मुझे भी समझ में नहीं आया। गुड सर मैंने किया है सर, ए आएगा इसका। सही है। और कोई? यस सर मैंने भी किया है, ए आएगा। ठीक है। अब एक बात बताऊं, बड़ी मजेदार कहानी, देखिएगा जरा, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा लेंस से मतलब चेंज करके देखें। वो कह रहा है, नहीं फरिया सारी मॉक टेस्ट नहीं हल करवाऊंगा ना ये, क्योंकि अभी तक ये हुआ है तो फिर तो 11 ही हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन ही आज 25-30 क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पे करवाएंगे। ठीक है। कह रहा है कि मैन डोनेटेड 5% ऑफ हिज इनकम टू चैरिटेबल ट्रस्ट, 5% ट्रस्ट में दे रहा है, एंड डिपोजिट 20% ऑफ रिमाइंडर इन बैंक, 20% जो है वो बैंक में दे रहा है। ठीक है। और कह रहा है कि इफ नाउ ही हैज, अब अभी अगर उसके पास 1919 रुपीज हैं,
क्योंकि एक तो बैंक में दे दिए, उसके बाद दे दिया, अब कैश उसके बाद कितने बचे हैं? 1919 रुपीज। देन कह रहा है कि फिर व्हाट इज हिज इनकम, उसकी टोटल कितनी थी? 5% वो भी, 20% वो भी, और इतने भी बचे हैं। अब एक बात बताऊं, पहले तो मुझे ये बताएं कि 25% 5% एंड 20%, तो टोटल कितना? 25%। इसका मतलब ये है उसकी पूरी इनकम से 25% इसने कहीं मतलब बाहर दे दिया। ये समझ आ रही है? यस सर। ये बाहर दे दिया। ये अगर यहाँ पे टोटल पड़ा था। नहीं सर, मुझे नहीं आ रही समझ। क्या क्या समझ नहीं आ रही? देखें देखें, कौन है ये, कौन है? मुझे जरा बताएं तो, जरा मैं आपको मेंशन करके समझाता हूँ। मैं हनीफा। हनीफा, हनीफा, ये देखो, हाँ इधर देखें जरा। हनीफा, मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास, मैं एक एग्जांपल सिंपल दे रहा हूं। आपके पास यहाँ पे अमाउंट है, छोटा भाई शोएब आता है, मैं यहाँ पे डोनेशन को मतलब ऑब्वियसली मैं थोड़ा रिलेट करूंगा। शोएब आता है, आपसे 5% आपसे पैसे ले जाता है। फिर इमरान भाई आता है, इमरान कहते हैं ये किए हैं, उसको 5% दिया, मैं बड़ा भाई हूँ आपका, तो मुझे तो 20% चाहिए। 20% इमरान भी लेके चलता है, ऐसा ऐसा समझे वो बैंक में चले गए मिसाल के तौर पे। 5% शोएब ले गया, 20% इमरान ले गया। अब आपके पास यहाँ पे बचे हैं अभी 1919 रुपीज। समझ आ रही है? 1919 रुपीज आपके पास बचे हैं। समझ आ रही है? अब मुझे ये बताएं कि टोटल परसेंट कितने ले गए आपसे? समझ आ रही। शाबाश। आपसे टोटल परसेंट इमरान ने और शोएब ने कितने लिए आपसे? टोटल कितने परसेंट हुए? सर इन लोग ये दोनों जो है 20 और 5 को फिर प्लस कर लें, 25। ऑब्वियसली 25 हो गए। अब देखें, ये बाहर जो गए हैं वो 25% है, बाहर जो है वो 25%। देखिएगा जरा, आपके अंदर कितने परसेंट बचे? शाबाश, 75। हाँ, तो मैं अगर यूं कहूं कि 75% ऑफ अ नंबर, 75% ऑफ अ नंबर कितना है मेरा? अब समझ आ गई? जी जी सर, अब आ गई। अब देखें कहानी यहाँ पे थी भाई, आपको 5% और 20%, ये तो बाहर चला गया ना आपका, ये तो बाहर चला गया है। अब ये टोटल कितना चला गया ये भी तो देखना। टोटल आपका 25% चला गया, तो 100% में से 25% में से भाई आपने निकाल दिए 25%, आपके 75% बचे हैं। वो कितने बचे हैं? 1919 रुपीज बचे हैं, जो कि 75% है। और 75% ऑफ एक्स किसके बराबर है? 1919 के। तो मुझे बताएं कि आपकी इनकम क्या होगी? निकालें जरा इनकम, आपको पता चलेगा कितनी है। शाबाश। तो देखिए ना, तो 75% है, 75 अपॉन क्या होगा? 100। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, ये सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने गलती करते हैं, आप लोग देखिए कौन सी गलती करते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पे 100 ले गया, 75, आप इधर ही आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। भाई 25 की टेबल इस पे भी लग सकती है, इस पे भी लग सकती है। ऊपर 25 की टेबल 3 टाइम लगेगी, नीचे 25 की टेबल 4 टाइम लगेगी। अब भले आपकी मर्जी है, ले जाए, कोई मसला नहीं है। तो 919 इंटू ये 4 उधर जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा अपॉन 3 इधर आएगा। अब क्या आंसर आ रहा है? यू नो वेरी वेल। क्या 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 आंसर आ रहा है बताया जरा। हाँ, आवाज तो आ रही होगी मेरी। आंसर ए आएगा आपका। आंसर क्या आएगा? 2525 आएगा। गॉट इट? अब आगे 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 आगे, आगे। ट्वेंटी थ्री पे देखें। शाबाश। 23 क्या कह रहा है मेरे भाई? इधर देखिए जरा, कह रहा है इफ एज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो इनकम है वो 25% बी से ज्यादा है। हाउ मच परसेंट बी इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए। अब किसी किसी ने क्या नादानी किया है यार, बात मतलब ये कहने की बात होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई
इफ एज इनकम यार 25% अगर उसकी बी से ज्यादा है तो बी की परसेंट तो कम तो 25% ही होगी। ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग, ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग, और गलत सोच रहे होते हैं हम लोग। इसको किसने कैसे सॉल्व किया जरा मुझे थोड़ा बताएगा कोई? शाबाश। सर सेम ही होगा ना, 25% ही होगा ना। बी थी तो सर। बी, अच्छा गुड 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 गुड। ये बी वाला जरा सामने है। हाउ यू डिड दैट? बी वाले आप लोगों ने कैसे किया है? शाबाश। सर ऑब्वियसली सर जो ए की इनकम है 25% बी से ज्यादा है, तो बी की कितनी कम होगी? ए से 25 ही होगी ना सर ऑब्वियसली। सर इसको हमने सपोज किया था। हाँ शाबाश शाबाश। सपोज किया था कि गुड गुड, बताएं 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 कुरतुलैन। शाबाश। सर हमने सपोज किया था कि जो बी की इनकम है हाँ वो 100 है। ठीक है। तो अगर वो उसकी 25% कह रहा है तो जाहिर सी बात है ए की इनकम हो जाएगी 125। ठीक है शाबाश। 125 तो उसका जो परसेंट जितना ज्यादा है उसको हमने डिवाइड किया ठीक ए है की इनकम के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो 20 आ गया। शाबाश। कोई और? नो सर, आंसर इज ए। आंसर ए? यस सर, ए। कुरतुलैन आपका क्या आ रहा है? आंसर इज बी। बी आंसर है। सर कैसे? कुरतुलैन आप फिर से थोड़ा, अच्छा कुरतुलैन नहीं, अभी कुरतुलैन ने बताया कि दैट वाज वंडरफुल। कोई और जिसने किसी और मेथड से किया हो? शाबाश। एक मिनट मैं चैट पे देख लूं। गाइस देखें, सपोज करें जरा, इधर देखें जरा, मैं आ गया हूं ना, इधर देखें। कह रहे हैं एज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। बी से ए की इनकम 25% ज्यादा है। देखिए जरा, हाउ मच परसेंट बी इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए। देखें अब क्योंकि ए 25% ज्यादा है तो बी क्या होगा? अब मिसाल के तौर पर मैं बी को x ले लेता हूं और x मिसाल के तौर पर 100 से ले लेता हूं। मिसाल के तौर पे बी जो है वो मेरा 100 है, बी 100 है। एक मिनट, सॉरी, हाँ ऐसे ही होगा। देखिए अगर बी मेरा 100 है, बी 100 है मिसाल के तौर पे, मुझे ये बताइएगा जरा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब करेंगे, नहीं कॉन्सेप्चुअल है फारिया। देखिए ना, अगर बी 100 है तो 25% ए ज्यादा है ना बी से, तो बी अगर 100 है तो मुझे ये बताएं जरा कि ए कितना होगा? ए विल बी 125। अब एक बात मैं बताऊं, 125 का 25% कितना होगा ये पूछ रहा है आप लोगों से, क्योंकि 25% 125 ज्यादा है, क्योंकि ए की इनकम 125 है। अब ये कह रहा है कि 125 25% ज्यादा है, तो 25% 125 का क्या होगा? 125 का 25% क्या होगा ये बता दे सिर्फ। 5%। 20। हाँ 20 होगा 20। यस सर। मतलब 20 हो गया ना? यस सर। तो वही कह रहा है कि वो कितने परसेंट छोटा है? समझ आ गई? अभी 2 क्वेश्चन बाकी रहते हैं आज के, तो बस इसको सपोज करना था आप लोगों ने। आई थिंक मुझे लगता है कि इसको सपोज कर लिया था, सॉरी ए को 100 का होगा और बी को आप लोगों ने वहां उल्टा ले लिया होगा। क्योंकि ए की इनकम से वो मतलब थोड़ा है ना, 25% ए ज्यादा है, तो बी कितना लेस होगा? ऑब्वियसली दिखने में तो नजर आ रहा है कि बी जो है वो भी 25 होगा। अब मैंने क्वेश्चन दिया तो ऑब्वियसली मैं कुछ तो अंडरस्टैंडिंग रखूंगा ना, या आईबीए वाले देंगे वो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ना क्वेश्चन में, एज इट इज तो नहीं देंगे। जहां पे आपको लगे कि एज इट इज है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे तो हो सकता है आप गलत भी हो।
समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। अब नंबर 4 देखें। अब ये चीज तो मैंने फार्मूला आप लोगों को आई थिंक इतने प्यार से समझाया था कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। -4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट मैंने समझाया था आप लोगों को, सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। 3 + 2x ग्रेटर -5 है, ये 3 उधर जाए तो क्या बन जाएगा, 2x ग्रेटर -8 बन जाएगा, है ना। x इज ग्रेटर क्या बनेगा, -4। x इज ग्रेटर -4, तो x -4 से ज्यादा हो, -4 से ज्यादा हो, तो -4 से कहां से बड़ा स्टार्ट होता है, -3 से होता है। देखे ना, x -4 से ज्यादा हो, देखें यहां से स्टार्ट 0, ये -4 है, ये -5, किसी ने -5 कर दिया है, किसी ने 5 कर दिया है, गलत बात है ना। -4 से ज्यादा हो तो -3 यहाँ पे है, तो ज्यादा कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू -3 ही है। एक मिनट सर ये तो स्मॉलेस्ट होगी, इसकी ग्रेटेस्ट तो इनफिनिट, सॉरी एक मिनट बाबू, ग्रेटेस्ट तो 1 होगी ना। एक मिनट नहीं, शाबाश, यहाँ पे थोड़ी आई थिंक मिस्टेक है। इट वुड बी +1 अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, इट वुड बी +1। अगर ये यूं होता तो x वुड बी ग्रेटर देन 1 होता, एंड देन इट वुड बी 2। ओए क्वेश्चन में थोड़ा है बाबू। इंटीजर सेटिस्फाई द ग्रेटेस्ट इंटीजर सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट का है तो -3 आ रहा है। हाँ, स्मॉलेस्ट है यहाँ पे इट वुड बी स्मॉलेस्ट, एंड क्योंकि स्मॉलेस्ट अगर आएगा तो फिर -3 आएगा। अगर ग्रेटेस्ट की बारी है आ रही है तो ग्रेटेस्ट में यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, +∞, पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ आ रही है ये कहानी? क्यों, ऑब्वियसली हम लोगों ने ये क्लियर की थी क्लासेस में, क्योंकि इसको फिर मैंने डीप में नहीं ले जाना। मतलब यहाँ पे देखे ना, क्वेश्चन बनाने में कितनी बारीक यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक आ रही है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, समझ आ रही है? शाबाश, आगे बढ़ूं मैं? सर इन 4 ऑप्शंस में तो 1 ग्रेटर है ना, तो हम 1 भी तो कह सकते हैं इन 4 ऑप्शनों के हवाले से हम बात करें तो। नहीं, 4 ऑप्शन चलें, ठीक है, 4 ऑप्शन में 1 कह सकते हैं आप। इंटीजर की बात कर रहे हैं ना बाबू? सर 1 भी तो इंटीजर्स में होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। चले, ऑब्वियसली ठीक है। अगर ऑप्शन पे जा रहे हैं तो आपका ये सही जा रहा है, ऑब्वियसली उसमें मसला नहीं है। जो मेरे हिसाब से है ना, या तो मैं इसको अगर नेगेटिव करके देखूं तो ये भी मेरा फिर वैलिड आ जाएगा आई थिंक। नहीं, फिर भी वैलिड नहीं होगा, लग रहा है ऐसे। 3 माइनस अगर 2x ग्रेटर देन -5 हो तो क्या हो जाना है, देखिए जरा, ये अगर 5 इधर 2 उधर जाए तो 3 + 5 ग्रेटर 2x हो जाएगा। देखिए जरा, है ना? नहीं, ये गलत है, फिर भी गलत है। चलें ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी ग्रेटेस्ट 1 लगा सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू माय फिलॉसफी कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट था। ठीक है, लगा सकते हैं वैसे 1 को आप लोग भी यहाँ पे सही हैं, मगर यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट आ जाता है तो फिर हमारा -4 होगा, समझ आ रही है, और -3 होगा। शाबाश, माइनस क्या होगा, -3। समझ आ रही है? यस सर। मतलब इसके कहने का मतलब है कि -1 से जो छोटा है तो -1 से छोटा -3 होगा ना। -1 से छोटा तो नहीं कह रहा ना बाबू, वो कह रहा है कि इस इनइक्वालिटी का मतलब ये जो आगे जाके सॉल्व कर रहा है, तो दैट इज x ग्रेटर देन -4। -4 से सबसे स्मॉलेस्ट जो है, या ग्रेटेस्ट को छोड़ दे, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू आएगी जो इसको प्रूव करे, दैट इज -3 इज ग्रेटर देन -4, है ना। यहां से -3 से ही स्टार्ट हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट -3 है। क्यों स्मॉलेस्ट -3, फिर -2 3 से बड़ा है, फिर -1 2 से बड़ा है, 0 1 2 फिर वो बड़ी की तरफ जा रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट -3 है। ठीक है, ओके सर, ओके। अब देखिए व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, ये चीजें तो हम लोगों ने अच्छे से समझी थी। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन इफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 3/5 ऑफ अ नंबर इज मोर देन 1/2, मतलब के हाफ ऑफ अ नंबर,
इज मोर देन। सर तीनों एक्सप्रेशन करेक्ट है। शाबाश। What will be the expression if 3/4 of a number is 4 more than, is आ गया ना, देखिए is 4 more than, देखें is यहाँ पे is आ गया, देखिए 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 3/4 of a number, 3/4 sorry 3/5, देखिए 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 क्या कह रहे हैं इधर देखें जरा, 3/5 of a number, तो 3/5 of a number कैसे लिखते हैं, x is, देखें is 4 more than 1/2 of number, 1/2 of number कैसे, ऐसे 4 more than, वो ये 3/5 of a number जो है ना वो इससे बड़ा है 4। तो अगर मैं यूं कहूं कि भाई 4 या फॉर सपोज 8 इज 4 more than 4, तो अगर ये तो बड़ा है मगर ऐड तो इसके साथ करूंगा ना बैलेंस करने के लिए, वही तरीका जो अप्लाई किया था। तो 4 किसके साथ ऐड करूंगा, इसके साथ। तो मुझे एक चीज बताएं, तो फर्स्ट ऑप्शन में मुझे बताएं 3/5x, ये क्या किया है कि x/2 आ सकता है, तो माइनस इधर ले गया हूं तो माइनस हो गया इज इक्वल टू 4। एक तो ये भी सिचुएशन बन रही है ना। उसके बाद वही चीज है, इसी चीज को मैं इधर ले गया हूं, सेम एज इट इज यहां पे बन गया है। दूसरा मैंने काम क्या किया है, इधर लेके इसको मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ऊपर क्या आ गया देखें, सेम तरीका एलसीएम लेके वही तरीका हो गया। तो ये तीनों क्या है, करेक्ट आ रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट 1 2 and 3 and that is C and that is this one। ये आई थिंक ऐसा क्वेश्चन कराची आईबी में आया है। किसने कराची आईबी की टेस्ट दी थी? सर मैंने। तो ऐसा क्वेश्चन आया था सर, ये सारे अलजेब्रा से क्वेश्चन थे वहां पे सर। हाँ तो क्या आईबी कराची की रिलेटेड थी? ये सर, ये जो आपने सर मॉक टेस्ट ये हमें सॉल्व करवाई थी ना, जो आपकी मॉक टेस्ट थी वो सेम सर कराची आईबी में थी ये टेस्ट। तो हम लोग हमेशा, मैं यही कहता हूँ कि भाई जो चीज मैं कह रहा हूँ तो प्लीज उस पर थोड़ा ज्यादा ना भी सही 100% ना भी सही तो 80-70% बिलीव कर लिया करें। हाँ जी सर। शाबाश। सर काफी क्वेश्चन वैसे ही थे, 100% वैसे ही थे मुझे लग रहा था क्वेश्चन, मैंने सर इजीली कर दिए थे मैथमेटिक्स। हाँ ना देखे देखे देखे, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड 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 गुड। वो कहता है ना कि यू मेड मी प्राउड, थैंक यू सो मच फजल भाई। अदा 25 क्वेश्चन हल थी है बस, ॿियो हुकुम हाणे फैक्टर वगैरह तो इंशाल्लाह ईंदास ऐं तव्हां बि ॾिसजो, यानी कि अब देखो वही क्वेश्चन 31 देखें, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स, ये देखें वही बात होगी, एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ जो भी है। हाँ उसके बाद देखें अ फादर सेड टू हिज सन आई वुड, जो भी है ठीक है ना। आगे 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 देखें एवरेज ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, सारी चीजें देखें, एवरेजेस का देखें, अगर नहीं पढ़े हुए एवरेजेस फंक्शन के देख लें क्वेश्चन, आप लोग वो मतलब लेक्चर्स देख लें। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, कितने मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद ये एरिया वाला वही सेम एज इट इज जो कल हम लोगों ने पढ़ा है परसों। हाँ फंक्शन का वही आ गया, फंक्शन आ गया, व्हाट विल बी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वही क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को समझाया था, इसका क्या है आप लोगों के पास? हाँ हाँ ये ट्रिक समझाई थी मैंने आप लोगों को। यस सर, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। सो गाइस माशाल्लाह बहुत आला का मतलब आला लेक्चर गया आज का हम लोगों का। सो प्लीज रिफ्लेक्ट आज का लेक्चर आप लोगों को कितना समझ आया और हाउ मच यू आर हैप्पी टू नो ऑल दीज ट्रिक्स। शाबाश। एक दो लाइन में बता दें या आवाज में बता दें, कोई मसला नहीं। सर आई थिंक 90% सर। 90% एंड व्हाई 10% नॉट, मतलब कि जो 10% रह गए हैं, रीजन? सर असल में ना वो जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा समझ आया, पर मतलब सारा कंसेप्ट नहीं समझ आया, बाकी से सारे क्लियर है। अच्छा एनी सजेशन जो क्यों नहीं समझ आया वो? सर बस उसका सर थोड़ा कंसेप्ट नहीं आया समझ। अच्छा मतलब ऑब्वियसली, अच्छा ये पूछने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि अगर मुझ में कहीं पे ये है कि यू कैन सजेस्ट मी, अगर फॉर सपोज आप में कहीं है कि भाई लेक्चर कोई गैप हो गया था, लेक्चर में कोई मसला था, तो वो नहीं सर, सही है सर आपका समझाने का वैसे बहुत अच्छा है,
तकरीबन सर 95% समझ आया है सर। शाबाश पर शाबाश सर वो शाबाश। लॉन्ग क्वेश्चन कोई कोई होता है सर। हाँ ऐसा होता है ना कभी, क्योंकि आप लोगों की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना, इस हवाले से एक ही टाइम पे ज्यादा समझ नहीं आएगा। एक तो बात ये भी है, ठीक है ना। शाबाश। जी सर। प्रिया ये सारी सॉल्व करवाएंगे कल, आधी टेस्ट सॉल्व करवाएंगे ना। और आप लोगों के पास जो आईबी का सैंपल टेस्ट पेपर है वो किस किस ने सॉल्व किया? सैंपल टेस्ट पेपर वो अब सॉल्व करें। सर मैंने किया है सर। अब वो आसान सर, लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है? सर है इजी सर, पर उसमें थोड़ी थोड़ी से मिस्टेक्स हैं सर, मैंने काफी देखा है मिस्टेक है उसमें। सर मैंने आपको वहां पे भी बताया था मॉक टेस्ट में भी कि सर मिस्टेक है, आपने जो पेपर लिखा हुआ है ना वो कॉपी लिखी हुई है। अच्छा वो नहीं, मैंने नहीं लिखी हुई, आईबी वाला जो सैंपल जी सर, पेपर है। क्वेश्चन सही है, आंसर में सर मिस्टेक आती है, तो फिर हम सर सही करके लिख लेते हैं वो। शाबाश। नहीं कोई मसला नहीं है। जी सर। वो फिर से आप लोग उसी को, उस पेपर को सॉल्व करें। सर है बहुत इंटरेस्टिंग है सर, मेन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जी सब जी थोड़ा होता है आंसर में थोड़ा गलती है तो वो हम सही कर देते हैं सर, कोई मसला नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। तो गाइज विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो ये रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप लोग फिर से देख लें, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।